राघवेंद्र सरकार की जय। श्री भरतभद्र महाराज की जय। श्री मैथिली राघव जयते। ओम हम हनुमते नमः। आइए अब हम भरतकूप के दर्शन करें। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस दोनों ही में ऐसा अनुभव होता है, ऐसा सुंदर उल्लेख है कि भरतकूप में भरत जी महाराज ने सारे तीर्थों का जल डाला। भरत जी महाराज राघवेंद्र सरकार जब चित्रकूट में थे तो भगवान को बुलाने के लिए आए। वशिष्ठ जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थों का जल मंगाया जो राघवेंद्र सरकार के अभिषेक के लिए सुरक्षित रखा था और वनगमन के बाद में ज्यों का त्यों धरा रह गया। उसको लेकर के भरत जी महाराज राघवेंद्र सरकार का अभिषेक करने और बुलाने के लिए उनको अयोध्या का राजा बनाने के लिए आए। राज्याभिषेक का जो जल था वो सभाएं जुड़ी, ये सभा में निर्णय हो गया और भगवान ने कह दिया भरत अब तुम जैसा चाहो वैसा। तो भरत जी ने राघवेंद्र की सरकार की जो मन की बात है, पिताजी के वचन की पालना है, रक्षा है, उसी में हित समझा। तो भगवान ने कहा भैया ये जो तुम्हारा अभिषेक जल है इसको तुम भरतकूप में डाल दो। तो भगवान की आज्ञा से भरतकूप में भरत जी ने सारा जल डाल दिया। तो ये समग्र तीर्थों का जल भरतकूप में आया। ये कूप ऐसा है जिसमें संपूर्ण तीर्थों का, समग्र सागरों का जल समाहित है। ये भगवान के अभिषेक के लिए आया था, वही जल इसमें है, इसलिए कूप सर्व तीर्थ में हो गया। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा अति पवित्र पावन जल जोगु भरत कूप ते ही कही लोगु। तो ये भरतकूप है। ये भरतकूप अति प्राचीन स्थल है, राघवेंद्र सरकार के समय का स्थल है। यहाँ ये भरतकूप तो सामने दिखाई दे रहा है। अभी भरतकूप का यहाँ छोटा सा मंदिर था पहले, प्राचीन मूर्तियाँ थी, प्राचीन प्रतिमाएं थी। और मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। देखो ये मंदिर है, कितनी ऊंची इसकी शिखर बन रही है। ये बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण चल रहा है, निर्माणाधीन है। और इस निर्माण के चलते भगवान की प्रतिमाएं एक छोटे से कक्ष में रखी हैं। आइए उस कक्ष का दर्शन करते हैं और भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं। भगवान की प्रतिमाएं यहाँ विराजित हैं। ये एक छोटा सा कक्ष जिसमें भगवान की प्रतिमाएं विराजित हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं। सीता, राम जी, भरतभद्र जी सब विराजमान हैं। भरत जी, मांडवी, सुतकीर्ति आदि सबका चित्र, सबका फोटो, सबका मूर्ति, सबके प्राचीन विग्रह विराजमान हैं। इन सब का दर्शन करें। और ये माताएं यहाँ सेवा पूजा कर रही है, माता सेवाधिकारी हैं। माता जी आपका क्या नाम है? कृष्णा। आपका नाम माता जी? नहीं, मेरा नाम है वेदवती। आपका वेदवती, कितना सुंदर नाम है, वेदवती, वेद को धारण करने वाली। जय हो मैया। आपका भैया, आपका नाम? कृष्णा। तुलसा। तुलसा वैसे भी भगवान की सेवा में है, आप भी सेवा में। प्रणाम आपको। ये बड़ा सुंदर सौभाग्य आज मिला कि भरतकूप के दर्शन हुए। चित्रकूट में हमारी कथा, राम कथा इस समय अखंड परमधाम में चल रही है। और इस कथा के चलते आज मैंने माताओं को कथा की जो स्मारिका है, राम कथा भावोत्सवम की एक सुंदर पुस्तिका भेंट की है, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर पद चित्रकूट की महिमा, राघवेंद्र सरकार की महिमा और भगवान का चरित्रात्मक स्तोत्र इसमें समाहित है। मैयाओं के पास में पुस्तक है, हमने अभी दी है। और यहाँ हम लोग भगवान राघवेंद्र सरकार के इस पावन पुनीत स्थल पर भरत जी महाराज जो भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री प्रेम विग्रह हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा तुम तो भरत मोर मत एहू और धरे देह जनु राम सनेहू। भगवान का मूर्तिमान प्रेम है। यही अवधवासी भी कहते हैं भरत कहे सराही सराही राम प्रेम मूर्त तन अहि। तो भरत जी राम के प्रेम विग्रह हैं और भरत जी के हृदय का जो अद्भुत भाव है वो इस तरलतम भाव, जो अंतःकरण की द्रवता, भक्ति का भाव, प्रेम का तरल भाव भरतकूप के जल के रूप में विद्यमान है। आइए हम सब लोग भरतकूप को प्रणाम करें और भगवान राघवेंद्र से प्रार्थना करें, हे राघवेंद्र सरकार समस्त जीवधारियों पर कृपा करें और समस्त वैष्णवों के हृदय में भरतकूप के जलबिंदु के साथ ही समग्र प्रेम के सागर को उमड़ावें और आनंद सिंधु में प्रतिष्ठा कर दें। हम सब की यही प्रार्थना कि सभी भगवान राघवेंद्र की
श्री सीताजी महारानी के चरण कमलों की पावन भक्ति में डूब जाएं और श्री मैथिली राघव के चरण कमलों की भक्ति में अचल प्रतिष्ठा प्राप्त हो। राघवेंद्र सरकार की